प्रिय व्यूअर, आपका स्वागत है सरकारी योजना प्रोग्राम में। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम परिचय। भारत सरकार द्वारा इस योजना का 5 फरवरी 2021 को आधिकारिक घोषणा किया गया था। इस योजना को 4 साल के लिए लागू किया गया है। इसे 1 अप्रैल 2021 को लागू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य नए स्टार्टअप को बढ़ावा देने तथा बाजार में नए निवेशक के प्रवेश के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं? इस योजना के तहत भारत भर में पात्र इनक्यूबेटर के माध्यम से पात्र स्टार्टअप को सीड फंड देने के लिए अगले 4 वर्षों के लिए 945 करोड़ राशि का आवंटन किया गया है। यह राशि अगले 4 वर्षों में खर्च की जाएगी। ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि पूरे देश भर में स्टार्टअप सीड फंड के तहत लगभग 3600 स्टार्टअप को मदद मिलेगा। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के द्वारा सीड फंडिंग क्या है? सीड फंडिंग को सीड स्टेज फंडिंग भी कहते हैं। यह प्रारंभिक अवस्था निवेश की राशि है। जब कंपनी संस्थापक व्यक्ति जब प्रारंभिक अवस्था में कंपनी में निवेश की ज़रूरत होती है तो कंपनी का शेयर बेच करके ज़्यादा प्रारंभिक अवस्था में निवेश करते हैं, अर्थात ज़्यादातर प्रारंभिक अवस्था में निवेश करते हैं सीड फंडिंग राशि के द्वारा। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के तहत पात्र कौन होगा? इस योजना में आवेदन करने के लिए प्रत्येक स्टार्टअप को निम्नलिखित मानदंड पूरा करना होगा। स्टार्टअप को उद्योग एवं आंतरिक संवर्धन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए तथा स्टार्टअप को केंद्र अथवा राज्य सरकार की किसी अन्य सरकारी योजनाओं के तहत 10 लाख से अधिक मौद्रिक सहायता प्राप्त नहीं होना चाहिए जो स्टार्टअप है। और विशेषताओं की बात किया जाए तो वित्तीय समावेशन, आपदा प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन, जल प्रबंधन, ऊर्जा, गैस, तेल, रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, कपड़ा आदि जैसे क्षेत्रों में नवाचार एवं समाधान की प्रक्रिया को अपनाने वाले स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना में आवेदन के समय स्टार्टअप में भारतीय प्रमोटरों की हिस्सेदारी कम से कम 51% होनी चाहिए। योजना में आवेदन करते समय स्टार्टअप 2 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के तहत कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इस योजना के क्रियान्वयन करने के लिए DPIIT के द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा जो इसके निधि का मैनेज करेगा। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे: एक अध्यक्ष, एक वित्तीय सलाहकार, DPIIT के सदस्य व प्रतिनिधि होंगे जो अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव DPIIT के होंगे। प्रत्येक में से एक प्रतिनिधि होगा जो है जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नीति आयोग। इनमें से एक प्रतिनिधित्व के तौर पर शामिल किया जाएगा। इनके यह निम्नलिखित सदस्यों के माध्यम से स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को संचालित किया जाएगा। प्रिय व्यूअर, आप शामिल हुए चर्चा में मुद्दे प्रोग्राम में जो आपके मेंस लिखने में सहायक होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।